Hello friends, I welcome you all in my channel HS Preparation with Pradeep and here I am your friend Pradeep friends। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ आधुनिक भारत का इतिहास पार्ट 16 फ्रेंड्स। और इसमें हम पढ़ेंगे द रोल ऑफ स्वराजिस्ट इन इंडियन हिस्ट्री। और ये जब फ्रेंड्स जब ये आंदोलन शुरू हुआ था स्वतंत्रता संग्राम का, और जब 1921 में जब असहयोग आंदोलन हुआ था और खिलाफत आंदोलन हुआ था, उसके बाद चोरा चोरी जो कांड हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। लेकिन जब भी वहाँ पे जो जिस तरह जो आंदोलन का जो मोमेंटम बना था उसको कंटिन्यू रखने के लिए जो कांग्रेस जो मेन जो फोर्स थी जिन्होंने इस आंदोलन चलाया था, कि उनके पास सबसे बड़ा डायलेमा ये था कि हाउ टू कैरी दैट मूवमेंट फॉरवर्ड। और उसमें जो उनके पास दो ऑप्शंस थी, एक तो मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म जो 1917 में आया था, उसकी डिमांड अगस्त 1917 में उसकी डिक्लेरेशन हुई थी, और 1919 में जो मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म फिर वो इफेक्ट हो गया था। उसके तहत क्या था कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज बननी थी, जैसे आजकल की जो विधानसभा है उस तरह जो ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया था कि दे विल प्रोवाइड फॉर द legislative assemblies, or they will increase the nominations or and elections process so that more and more Indian could be integrated into the that with the ruling। बट उसमें क्या हुआ फ्रेंड्स कि अभी जो है कुछ लोग इसमें जो कांग्रेस के जो कुछ लोग थे, दे वांटेड टू एंटर इनटू द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द अदर सेक्शन वाज दैट कि वो चाहते थे कि ये जो है जो बाइकट मूवमेंट और जो चल रहा है जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इट शुड बी कंटिन्यूड। तो इसी के जो बैकग्राउंड में दिस ऑल थिंग्स गोज ऑन, दैट इज़ कॉल्ड स्वराजिस्ट। और जो इसमें जो जो दोज हु वांटेड टू get into the legislative assemblies for this effective carrying out of the movement, उनको बोलते थे स्वराजिस्ट। and those who wanted to stay outside that they were called no changers। ओके, तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और उसके अलावा फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट एनी you want to associate with our study group, you can also contact me in my WhatsApp number 7799589384। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप सीरियस हैं तो आपको नॉमिनल चार्जेस में आपको जो है आपको मेंस की आंसर राइटिंग, एसए आंसर राइटिंग, और अगर आप नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं या एलाइड्स की तैयारी कर रहे हैं या आप दूसरे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, देन यू विल गेट अ चांस टू प्रैक्टिस एंड इवेल्युएट योरसेल्फ कि आप कितना आप इसमें तैयार कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा फ्रेंड्स आपको लाइव क्लासेस भी दी जाती है। ओके, दैट लाइव क्लासेस आर ऑन द बेसिस ऑफ करंट अफेयर्स एंड डेली करंट अफेयर्स फ्रेंड्स। तो आप चाहें तो आप यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 7799589384। ओके फ्रेंड्स, सो लेट अस स्टार्ट। बिफोर आई स्टार्ट फ्रेंड, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आई शैल बी सो थैंकफुल टू यू। और उसके बाद फ्रेंड्स जो आज का जो मेन टॉपिक है दैट इज़ एमरजेंस ऑफ स्वराजिस्ट सोशलिस्ट आइडियाज़, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ एंड अदर न्यू फोर्सेस इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। बट इसमें जो हम पढ़ेंगे मेनली फ्रेंड दैट इज़ ऑल अबाउट दी, उसमें जो पढ़ेंगे दैट इज़ emergence of स्वराजिस्ट, their role, their achievement and no changes and all। ओके फ्रेंड्स, तो जो स्वराजिस्ट थे फ्रेंड्स उनको बोला गया नो चेंजेस। ठीक है, तो इट में क्वेश्चंस में भी आस्क कि स्वराजिस्ट वर कॉल्ड इन व्हाट वर द अदर नेम द स्वराजिस्ट वर कॉल्ड। तो ये आपको एक नंबर का क्वेश्चन इस तरह दैट वर कॉल्ड नो चेंजर। नो चेंजर क्यों कहलाए फ्रेंड्स? क्योंकि वो जो ग्रुप था आफ्टर दी, जब एक स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था 1922 के बाद, जो कांग्रेस का जो मेन आंदोलन, जो कि कांग्रेस में जो मेन दुविधा थी उसमें दो धड़े हो गए थे फ्रेंड्स। दे वांटेड कि एक जो धड़ा था वो चाहता था कि जो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल्स है उनके अंदर एंट्री की जाए और उनका इफेक्टिव यूज़ करके जो है इसको जो है जो ब्रिटिश की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको जो है टोटली जो है स्टैंड स्टिल किया जाए, मतलब ये जो आगे ताकि ऑब्स्ट्रक्ट किया जाए, ताकि उनका जो काम है और जो लोगों को जो है थ्रू लेजिस्लेशन जो जो स्पीचेस देंगे अंदर या जो क्वेश्चन पूछेंगे
या जो कार्य जो प्रणाली होगी अंदर लेजिस्लेचर की, उसको जो है प्रभावित करके जो है बाहर लोगों तक जो है बात पहुंचाएंगे, सो दैट दे वांटेड टू यूज़ दैट मीडियम ऑफ पार्लियामेंट or legislative floor to propagate their propaganda of the independence to the other people outside. लेकिन वहीं पे फ्रेंड्स जो दूसरा ग्रुप था कांग्रेस के अंदर, वो चाहते थे कि ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, दे वोंट बी एबल टू गिव मच इफेक्ट टू दिस मूवमेंट एंड अल्टीमेटली दे विल कम टू द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड ये जो इससे आंदोलन जो है कमज़ोर पड़ जाएगा. तो दैट वाज द मेन रीजंस एंड दिस कांग्रेस वर डिवाइडेड इनटू मेनली इन टू ग्रुप्स. सो जो लेजिस्लेटिव की एंट्री वाला जो ग्रुप था दैट वाज कॉल्ड स्वराजिस्ट. ओके, उनको बोला गया स्वराजिस्ट. एंड जो दोज हु डोंट वांट टू गेट इनटू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज थ्रू इलेक्शन दे वर कॉल्ड नो चेंजर्स. ओके, उसके बाद क्या है, जो कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी जिसको बोलते हैं स्वराजिस्ट, ये जो इसका उदय हुआ इसी इन्हीं विचारधारा के बीच में. गांधी जी का अरेस्ट हो गया 1922 में एंड 2 सेक्शंस एमर्ज्ड ऑन दी टू कैरी आउट कांग्रेस एक्टिविटीज ड्यूरिंग पैसिव फेज ऑफ मूवमेंट. ठीक है, जो पैसिव फेज ऑफ मूवमेंट हो गया बिकॉज गांधी जी वॉज इनसाइड द जेल एंड देयर वाज नो लीडर और देयर वाज नो इफेक्टिव लीडर. गांधी जी ने जो अभी नई जो सत्याग्रह और असहयोग की जो टैक्टिक्स चलाई थी और नॉन कोऑपरेशन बाइकआउट की, ये सब जो है दे वर नॉट अवेयर ऑफ दैट्स, और उसको जो है थोड़ा पैसिव फेज था. तो किस तरह जो इसको चलाया जाए, तो कांग्रेस वो उसके में जो है थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन था. ओके, तो जो थोड़ा मोमेंट वाला जो फेज था दैट वाज इन पैसिव फेज. उसके बाद 1 सेक्शन एडवोकेटेड एंट्री इनटू लेजिस्लेटिव असेंबली टू एक्सपोज द गवर्नमेंट्स एंड टू यूज दैम एज एरिना ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल. तो जो एक सेक्शन था दैट वांटेड टू एक्सपोज द गवर्नमेंट थ्रू लेजिस्लेटिव असेंबलीज. जो गवर्नमेंट्स की जो पॉलिसी थी वो उसको दे वांटेड टू एक्सपोज दैम थ्रू लेजिस्लेटिव असेंबली. और उनको क्या है कि उनको ये बनाना चाहते थे कि ये जो असेंबलीज हैं दे बिकम द एरिनास ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल्स एंड और या तो ख़त्म हो जाए या तो सुधर जाए इनकी जो नीतियाँ थी, ताकि ब्रिटिश की जो नीतियाँ थी दे वांट टू एंड और मेंड दैम. बट इसमें जो लीडर एंड द सपोर्टर ऑफ दिस आइडिया वाज C.R. दास, मोतीलाल नेहरू एंड अजमल खान एंड दे वर कॉल्ड द स्वराजिस्ट. दैट इज दे वर कॉल्ड स्वराजिस्ट. ओके, और जो दूसरा धड़ा था फ्रेंड्स, उसने क्या किया, ये जो आइडिया था ये पूरा अपोज किया कि यस वी शुड नॉट गो इनटू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज. उन्होंने बोला कि दे एडवोकेटेड कंस्ट्रक्शन वर्क, मतलब जो पुनर्निर्माण का जो कार्य चल रहा था, लाइक क्या था, दैट इज़ कि जाके जो है गांव-गांव में जाना, वहाँ पे जो है हरिजन जो बस्ती हैं वहाँ पे साफ़ सफाई करनी, हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर बल देना और लोगों को जागृत करना. ठीक है, और खादी का जो है प्रयोग करना. ये सब जो चीज़ें थी दैट वाज द प्रोग्राम ऑफ द अदर सेक्शंस ऑफ द कांग्रेस, जो चाहता था कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज में पार्टिसिपेट नहीं किया जाए. तो दे वर कॉल्ड द नो चेंजेस फ्रेंड. और इनका क्या था कि कोऑपरेशन, दैट नॉन कोऑपरेशन, कंटिन्यूएशन ऑफ सस्पेंडेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. उनका मेन ये था कि कंस्ट्रक्शन वर्क को स्टार्ट करना है और कोऑपरेशन जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो कंटिन्यू रखना है, और जो सिविल डिसओबीडियंस जो प्रोग्राम है उसको जो है कैरी आउट करना है. ये जो फैक्शन था इसको बोलते हैं नो चेंजर. और उनके जो लीडर थे फ्रेंड्स C. राजगोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, M.A. अंसारी, इन सबको बोला गया नो चेंजर्स. ओके फ्रेंड्स, इसका क्या हुआ फ्रेंड्स कि गया सेशन जो कांग्रेस का हुआ दिसंबर 1922 में, तो स्वराजिस्ट का जो प्रपोजल था टू एंटर इनटू द लेजिस्लेटिव असेंबली दैट वाज डिफेटेड. ठीक है, एंड C.R. दास वो क्या हुआ, जो उन्होंने प्रपोजल डाला उस मीटिंग के अंदर, अपना गया की मीटिंग के अंदर, कांग्रेस की मीटिंग के अंदर, कि यस दिस प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड, बट ये जो प्रपोजल था दैट वाज डिफीटेड. और क्या हुआ, C.R. दास, मोतीलाल नेहरू रिजाइन फ्रॉम कांग्रेस एंड फॉर्म कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी. और ये जो इसमें जो C.R. जो चित्तरंजन दास जी थे, मोतीलाल नेहरू, इन सब ने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ अदर दे हैव रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस. इन्होंने कांग्रेस से रिजाइन कर लिया और जो अपनी जो पार्टी थी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी. फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ जो है ये क्वेश्चन जो है बहुत से बार जो है ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है एंड पीपल आर कंफ्यूज कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया. तो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस मूवमेंट फ्रेंड्स. ओके, सो यू शुड नो कि ये जो
मूवमेंट था, ये जो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी वाला जो मूवमेंट था, ये कहाँ से शुरू हुआ। ओके, होपफुली यू विल अंडरस्टैंड इट। ये आपको पता होना चाहिए कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी का उदय में काम, या हो सकता है आपसे जो एचएस का जो मेंस एग्जाम है, या अदरवाइज आप किसी भी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ पे दिस क्वेश्चन में भी आस्क की व्हाट वर द रीजन फॉर द एमरजेंस ऑफ कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी और स्वराजिस्ट, ठीक है, एंड हु वर द लीडर ऑफ इट एंड व्हाट वर देयर मेन प्रपोजल एंड व्हाट वर देयर प्रोपेगेंडा दे यूज्ड टू कैरी आउट द मूवमेंट इन द इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, or they have formed the Swarajist Party with C.R. Das as president and Motilal Nehru as one of its secretary. Okay, और every section has their own argument। अभी क्या था फ्रेंड्स कि जो स्वराजिस्ट थे एंड नो चेंजेस थे, दे हैव देयर ओन अरेंजमेंट्स, बिकॉज यू नो दैट अगर कोई अपना फिलोसफी रखता है तो डेफिनेटली दे हैव देयर ओन वे ऑफ फिलोसफाइजिंग द थिंग्स, कि किस तरह जो है अपने जो विचारधारा की सबकी अपने अपने एक बेस होता है। तो बट अल्टीमेटली क्या, दे डोंट वांटेड टू गो इनटू द सिचुएशन एज 1907। जैसा आप जानते हैं कि 1907 में जो है सूरत का स्प्लिट हो गया था, और सूरत में क्या था, पार्टी दो भागों में बंट गई थी। सो दे डोंट वांटेड टू गो इनटू दैट एग्रीमेंट, और जो फिर जो है इसलिए दे सो एग्रीमेंट रीच्ड बिटवीन द टू सेक्शन इन सितंबर 1923 इन दिल्ली। तो 1923 में, सितंबर 1923 में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ फ्रेंड्स, इन दोनों धड़ों के बीच में क्या एक एग्रीमेंट इन्होंने बनाया, दे रीच टू एन एग्रीमेंट। उसमें क्या, स्वराजिस्ट वर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन एज ए ग्रुप विद इन कांग्रेस। जो स्वराजिस्ट थे, दोज हु वांटेड टू फाइट द इलेक्शन और कंटेस्ट द इलेक्शन, दे वर अलाउड टू कंटेस्ट द इलेक्शन एज ए ग्रुप विद इन द कांग्रेस। ओके, कि कांग्रेस के अंदर ही रह के जो है, इंस्टेड ऑफ जो कांग्रेस के खिलाफ जो स्वराजिस्ट पार्टी थी, उनको बोला गया कि आप जो कांग्रेस के, यू डोंट नीड टू गो आउटसाइड द कांग्रेस, आप जो है आप जस्ट बी सपोर्ट यू, कि मतलब सपोर्ट देते हैं, आप जो है कांग्रेस में रह के जो है आप इलेक्शन कंटेस्ट कीजिए, ठीक है। मतलब कि कांग्रेस हैज फुल सपोर्ट फॉर देम बिकॉज दे डोंट वांटेड टू गेट इनटू द टू फैक्शंस। ओके, तो इलेक्शन फॉर द प्रोविंशियल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल वर हेल्ड इन 1923, ठीक है। तो जो प्रोविंशियल एंड लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी, उनके लिए जो सेंट्रल काउंसिल थी, उसके लिए भी जो इलेक्शन हुआ, दैट वर हेल्ड इन 1923। और स्वराजिस्ट मैनिफेस्टो टुक ए स्ट्रॉन्ग एंटी इंपीरियल स्टैंड, और जो स्वराजिस्ट जो मैनिफेस्टो था उनमें उन्होंने जो टोटल जो इंपीरियलिस्ट जो पॉलिसीज थी उसका बहुत एक उसके बहुत अगेंस्ट में एक स्टैंड दिया। एंड इफ द डिमांड फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट वर नॉट मेट, स्वराजिस्ट वुड ऑब्स्ट्रक्ट एंड द काउंसिल वर्क। इन्होंने बोला कि अगर जो है जो पूर्ण स्वराज की जो डिमांड थी कांग्रेस की, यह जो स्वराजिस्ट की जो डिमांड थी, अगर उसको फुलफिल नहीं किया गया, देन दे विल ऑब्स्ट्रक्ट द काउंसिल वर्क, ठीक है। तो पहले जो गांधी जी थे, इसमें गांधी जी वॉज नॉट एग्री टू दिस आइडिया ऑफ एंटरिंग इनटू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट लेटर ही वाज परस्यूड, और वो जो एग्री हो गए, और उन्होंने क्या, ही एग्री टू कोऑपरेट विद स्वराजिस्ट इन हिज ओनली प्रेजाइडेड सेशन ऑफ द कांग्रेस इन बेलगाम 1924। उसके बाद क्या हुआ कि जो कांग्रेस का जो बेलगाम सेशन हुआ था जो 1924 में फ्रेंड, उसमें ये जो पहली बार और अंतिम बार जो गांधी जी ने उसके प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने क्या, ही एग्रीड टू कोऑपरेट विद द स्वराजिस्ट। ओके, और ये तो कब सेशन हुआ था, बेलगाम में। तो फ्रेंड्स यहाँ से भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वॉज द सेशन ऑफ द कांग्रेस दैट वॉज लेड बाई महात्मा गांधी, इट वॉज और प्रेजाइडेड ओवर बाई द महात्मा गांधी। तो ये है बेलगाम सेशन, और ये फ्रेंड 1924 का। और ये बता दूं फ्रेंड्स कि दिस वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट सेशन विच वाज प्रेजाइडेड ओवर बाई गांधी जी, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी आस्क कि गांधी जी हैज प्रेजाइडेड मोर देन 3 कांग्रेस सेशन और समथिंग लाइक दैट, बट ऐसा नहीं होगा। इट इज़ द ओनली फर्स्ट एंड लास्ट सेशन ऑफ महात्मा गांधी, and that was the Belgaum session of 1924, and he also agreed to support the Swarajist on this occasion. Okay, Swarajist की जो एक्टिविटीज़ फ्रेंड इन काउंसिल दे बिकन ड्यू टू दी, उसमें क्या हुआ फ्रेंड, जो स्वराजिस्ट की जो एक्टिविटीज़ थी उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स,
ये जो है धीरे धीरे जब वो चल रही थी, आफ्टर में जो कुछ ऐसे हुए कि वहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए फ्रेंड्स, कम्युनल राइट्स को बोलते हैं, एंड जो कम्युनल उसमें भी जो स्वराज्यिस्ट थे उसमें भी दो ग्रुप जो है उभर के आ गए, उसमें रिस्पॉन्सिव एंड नॉन रिस्पॉन्सिव, ठीक है। जो रिस्पॉन्सिव एंड नॉन रिस्पॉन्सिव जो है एक भी दो धड़ों में स्वराज्यिस्ट जो है बंट गए अंदर ही। तो उनके एंड अदर इश्यूज लाइक टैक्टिस बाय ब्रिटिश टू डिवाइड एंड रूल, और उसके बाद जो ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी दैट वाज टोटली ये ब्रिटिश क्या करते थे, दे यूज टू गिव दी लिबर्टीज, बट वो क्या करते थे कि दे वांटेड टू इनसाइड दे वांटेड टू वीकन द मूवमेंट। तो इसीलिए जो है वो जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी, लाइक वन सेक्शंस ऑफ हिंदू को कुछ होते थे, मुस्लिम को उन्होंने हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो ये जो पार्टीज थी इसको भी डिवाइड करना शुरू कर दिया। और नॉन रिस्पॉन्सिव थे फ्रेंड, उसमें जो स्वराज्य थे उसमें लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय और एनसी केलकर, ठीक है। दे वर कॉल्ड दी नॉन रिस्पॉन्सिव। दे एडवोकेटेड कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट, ठीक है। इन्होंने बोला कि वी विल कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट। एंड नॉन रिस्पॉन्सिव लाइक मोतीलाल नेहरू, इसमें फ्रेंड्स थोड़ा सा डाउट है कि दैट इज रिस्पॉन्सिव एंड नॉन रिस्पॉन्सिव, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव वाज दी इधर जो रिस्पॉन्सिव बाय दी लाला लाजपत राय एंड एनसी केलकर्स एंड मदन मोहन मालवीय, ओके। दे वर दी रिस्पॉन्सिव, ओके, एंड द नॉन रिस्पॉन्सिव वर दी मोतीलाल नेहरू एंड अदर, ठीक है। तो नॉन रिस्पॉन्सिव क्या क्या करते थे, दे वर नॉन रिस्पॉन्सिव टू द ब्रिटिश अथॉरिटी, मतलब वो क्या ब्रिटिश के साथ जो है कोऑपरेट करने के लिए दे डोंट वांट टू एग्री, बट वहीं दे वर नॉट एग्री, बट वहीं पे जो नॉन रिस्पॉन्सिव थे, जो रिस्पॉन्सिव थे, दैट इज लाला लाजपत राय, एनसी केलकर एंड जो मदन मोहन मालवीय जी, दे वांटेड टू कोऑपरेट विद दी गवर्नमेंट। तो इसी में फ्रेंड्स अभी जो दोनों देखो दोनों धड़ों में ये इस तरह पूरा बंट गया, ओके। एंड देन स्वराज उसमें क्या हुआ फिर, जो नॉन रिस्पॉन्सिबल लाइक मोतीलाल नेहरू डिड नॉट फेवर दैट एंड मेन लीडर ऑफ द स्वराज पार्टी विथड्रू फ्रॉम द काउंसिल, और ये जो काउंसिल से क्या हुआ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया 1926 में, किसमें, मोतीलाल नेहरू एंड अदर जो लीडर थे, ओके। उसके बाद क्या हुआ, earlier their success of clear majority in United Province they could not secure the same benefit in 1926, और बाद में क्या फ्रेंड्स 1926 में फिर इलेक्शन हुए, बट नाउ यू नो दैट दिस होल थिंग वाज नॉट एज इट वाज इन 1923, ठीक है। जैसे 1923 में जो सिचुएशन थी वैसे 1926 में नहीं थी, क्योंकि अभी जो है जो टोटली जो है दे वर टोटली डिवाइडेड। पहले तो स्वराज्यिस्ट आपस में डिवाइडेड थे एंड द अदर पार्ट दे हैव नॉट सपोर्ट ऑफ कांग्रेस, ठीक है। तो इसमें क्या है, 1926 में मोतीलाल नेहरू जी ने इनसे काउंसिल से इस्तीफा दे दिया, और उसमें जो है जब फिर से इलेक्शन हुए तो स्वराजिस्ट कुड नॉट अचीव दैट मच ऑफ सक्सेस एज दे हैव अचीव्ड, और स्पेशली जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी यूनाइटेड प्रोविंस की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, वहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश जिसको बोलते हैं, उत्तर प्रदेश की जिसको यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे ब्रिटिश टाइम में, वहाँ की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल वहाँ पे इनकी फुल मेजोरिटी थी, बट अब जो है दे कुड नॉट अचीव देयर मेजोरिटी देयर। और 1930 में क्या हुआ, स्वराजिस्ट भाग्ड आउट ऑफ कांग्रेस एज ए रिजल्ट ऑफ द लाहौर कांग्रेस रेजोल्यूशन ऑन पूर्ण स्वराज। और जो स्वराजिस्ट थे फ्रेंड्स, उसमें जो रिस्पॉन्सिव वाला जो ग्रुप था, लाला लाजपत राय वाला, मदन मोहन मालवीय एंड एनसी केलकर वाला, दे हैव वॉकड आउट ऑफ कांग्रेस सेशन, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जो कांग्रेस का जो सेशन था उसमें इन्होंने कांग्रेस के सेशन में रखी थी कि हम जो दे विल मूव फॉरवर्ड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज्य, ठीक है। जो पूर्ण स्वराज्य थे फ्रेंड्स, जो पूर्ण स्वराज्य की डिमांड थी उसमें जो रिस्पॉन्सिविस्ट मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय जी और एनसी केलकर जी, दे हैव वॉकड आउट ऑफ दैट एंड, और उसमें क्या, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो स्टार्ट करना चाहती कांग्रेस, सो उसका भी उन्होंने दे हैव नॉट सपोर्टेड दैट आइडिया। तो इस तरह स्वराजिस्ट जो है दे वॉकड आउट ऑफ द कांग्रेस, ओके। उसके बाद क्या फ्रेंड, विद गांधी जी फर्स्ट रिलक्टेंट, ओके, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद जो अचीवमेंट थी फ्रेंड्स, इसमें अचीवमेंट में ये बोला जाता है कि जो अचीवमेंट बोलते हैं स्वराजिस्ट की, तो स्वराजिस्ट की जो अचीवमेंट थी, दे वर पावरफुल स्पीचेस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट,
सिविल लिबर्टीज़ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें फ्रेंड्स जो जो इनके अचीवमेंट देखे जाए तो उन्होंने जो अपना जो इसको जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इनको क्या है, इन्होंने एक प्रोपेगेंडा, उसको जो अपना जो प्रोपेगेंडा था जो स्वतंत्रता संग्राम वाला, कि अपना जो एंटी इंपीरियलिस्ट एजेंडा था उसको उन्होंने आगे बढ़ाया पावरफुल स्पीचेस के द्वारा, ठीक है। उसमें उन्होंने दे डिमांडेड दी सेल्फ गवर्नमेंट, सिविल लिबर्टी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द इंडिया। उसके बाद क्या, जितने भी जो बजटरी प्रपोजल थे इन सब जो है उनको अपोज करते थे। और इसमें एक हुआ कि विठल भाई जो पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल के जो छोटे भाई थे, दे ही वॉज इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925। जो फ्रेंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दैट यूज टू बी इन, जो आपको पता है जो 1864 से अंग्रेजों की जो समर कैपिटल थी शिमला में हो गई, तो उन्होंने क्या किया, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दैट वाज दी शिमला। तो फ्रेंड्स अभी आप देखते हो कि जो 1921 में जो अभी 1921 से लेके सॉरी 2021 में जो अभी 100 साल होने हैं उसके पूरे, उसका जो है अभी आपको पता कि अभी बनाया जा रहा है, एक प्रोग्राम बनाया जा रहा है। उसमें जो जितने भी जो स्पीकर्स हैं सभी के जो है एक सम्मेलन हो रहा है शिमला में। तो ये यू शुड कनेक्ट ऑल्सो दिस थिंग्स विद दिस ऑल्सो, ओके। तो उस दिन 1925 में क्या हुआ था कि जो विठल भाई पटेल थे, ही वॉज इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925। उसके बाद नेक्स्ट जो अचीवमेंट थी, डिफीट ऑफ पब्लिक सेफ्टी बिल। जो पब्लिक सेफ्टी बिल आया था फ्रेंड्स 1928 में, क्योंकि इस टाइम जो था इंडिया में बहुत सारी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, शहीद भगत सिंह, ठीक है फ्रेंड्स, आदर बटुकेश्वर दत्त, ठीक है, ये सब लोगों ने, राजगुरु, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, अपने अपने जो ऑर्गेनाइजेशन, जो यूथ थे, क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इन्होंने जो अपने तरफ से कि इन्होंने बोला था कि आज़ादी हम लेंगे बंदूक की नोक पे, ठीक है। इन्होंने अपना स्ट्रगल शुरू कर दिया था, ठीक है। तो उनको फ्रेंड्स, उनको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, पब्लिक सेफ्टी बिल लाया। पब्लिक सेफ्टी बिल किसी कि इन्होंने ये प्रपोजल था कि कोई भी जो है, जो भी एलिमेंट्स है, जो भी इस तरह के जो क्रांतिकारी गतिविधियों में लोग पाए जाते हैं, उनको जो है, जो सबको जो है काला पानी की जैसे मतलब डिपोर्ट किया जाएगा, ठीक है, काला पानी की सज़ा दी जाएगी, ठीक है। तो दैट वाज द पब्लिक सेफ्टी बिल। और उसमें जो है टू डिपोर्ट, द पर्पज वाज टू डिपोर्ट द अनडिजायरेबल एंड सबवर्सिव फॉरेन एलिमेंट, ठीक है। इन सबको क्या है, दे हैव टू डिपोर्ट देम टू द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, लाइक अंडमान, जो वहाँ पे काला पानी बोलते, काला पानी की सजा के लिए। बट इट वॉज डिफीटेड, दिस प्रपोजल बाय डिफीटेड बाय दी स्वराजिस्ट, ओके। एंड दे फील्ड द पॉलिटिकल वैक्यूम, जितना जो पॉलिटिकल वैक्यूम था क्रिएट होता, that was filled by these political activities of these Swarajist, and they exposed the hollowness of Montfort reform। जो Montfort जो रिफॉर्म हुआ था 1919 में, उसका जो उन्होंने जो हेलोनेस थी, जो उसका मतलब खोखलापन था, वो जो है लोग जनता के सामने उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। एंड दे डेमोन्स्ट्रेटेड दैट काउंसिल कुड बी यूज्ड क्रिएटिवली, और उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, ये बता दिया कि जो काउंसिल्स हैं दे कुड ऑल्सो बी यूज्ड क्रिएटिवली, उनको भी क्रिएटिवली यूज़ किया जाता था, एज दे यूज टू थिंक। जो दूसरा सेक्शन जो सोचता था कि ये जो है जो काउंसिल थी, ये दिस कुड नॉट बी यूज्ड क्रिएटिवली, ओके। एंड नेक्स्ट फ्रेंड, इसके जो ड्रॉबैक्स थी, ड्रॉबैक्स क्या कहती, लो कॉन्टैक्ट विद आउटसाइड स्ट्रगल। फ्रेंड्स दे यूज टू, उनका क्या था, सबसे बड़ा क्या था कि जो स्वराजिस्ट थे, ये जो अपने भाषण अंदर देते थे और ये जो अपना प्रोपेगेंडा करते थे, दैट यूज टू गो थ्रू दी न्यूज़पेपर्स। बट जो बाहर जो मास स्ट्रगल था, जो कॉमन पीपल थे, उनके साथ जो एक कॉन्टैक्ट जो है, दे कुड नॉट एस्टैब्लिश द कॉन्टैक्ट, ओके। उसके बाद फ्रेंड्स जो ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट जो स्ट्रैटेजी थी इनकी, उसकी जो एक लिमिटेशन होती है, बिकॉज गवर्नमेंट्स हैज अदर वेज टू get their proposal proposal acknowledged by the other members, ठीक है। तो इसका जो ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट जो स्ट्रेटजी थी, ये जो लिमिटेड थी, एंड दे कुड नॉट कैरी ऑन विद द कोलिशन पार्टनर विद कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़। और उनके आपको देखो कि जैसे जो स्वराजिस्ट थे, ये भी जो है आपस में दो धड़े में बांट गए थे। तो दे कुड नॉट कोऑपरेट, ठीक है। और उसके बाद जो फ्रेंड्स जो 1926 के बाद जो जिस तरह इन्होंने कोलिशन में जो दूसरे उन्होंने पार्टनर थे, उनके साथ जो है ये कुड नॉट, ये जो आपस में जो ठीक ढंग से तालमेल नहीं बना सके। एंड उसके बाद जो पे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलती थी जो एज ए लेजिस्लेटिव मेंबर्स देर, ये जो उनके जो रजिस्ट थे, उसको जो पावर ऑफ ऑफिस थी, उसको भी ये जो है रजिस्ट नहीं कर पाए। एंड दे वर टोटली ड्रान टुवर्ड दैट दोज फैसिलिटीज़, ठीक है। तो मतलब अगर देखा जाए तो बाहर का जो उनको जो स्ट्रगल था, थोड़ा पावरफुल, जो थोड़ा ज़्यादा त्याग वाला था, वो जो उनको ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अंदर जो पे पर्क्स एंड जो पावर ऑफ ऑफिस जो होता है, उसकी
जो एक चमक धमक होती है उसको जो है सब जो है रजिस्ट नहीं कर पाए। और एंड फेलियर टू सपोर्ट द प्रेजेंट कोज इन बंगाल। और उसके बाद जो प्रेजेंट का जो कोज था बंगाल में, वो जो फ्रेंड्स वहाँ पे जो प्रेजेंट मूवमेंट हुए थे बंगाल में, दे उनको जो दे कुड नॉट सपोर्ट दोज थिंग। और उससे वहाँ जो उनको जो मुस्लिम्स की जो भी सपोर्ट थी, दोज हु वांटेड टू, जो मुस्लिम थे जो सपोर्ट प्रेजेंट मूवमेंट को सपोर्ट करते, उनकी भी जो इनको सपोर्ट मिली नहीं फ्रेंड्स। ओके उसके बाद जो कंस्ट्रक्टिव वर्क था दैट वाज नो चेंजेस। जो नो चेंजेस थे, उन्होंने जो कंस्ट्रक्टिव वर्क था, हाउ दे हैव टेकन दैट फॉरवर्ड, किस तरह उन्होंने इसको आगे लेके गए। उन्होंने क्या किया, अपने जो आश्रम थे फ्रेंड्स, दे हैव स्टार्टेड देयर वर्क थ्रू आश्रम। क्योंकि जो आश्रम वाला जो फंडा था, ये जो महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, एंड दे हैव स्टार्टेड इट थ्रू दी आश्रम। कि मतलब जगह जगह जो है आश्रम शुरू करने हैं, आश्रमों में से जो है ये कंस्ट्रक्टिव वर्क प्रोग्राम जो शुरू करना है। तो बहुत से जो आश्रम थे ऑल ओवर इंडिया में, दिस स्प्रिंग अप, ठीक है, जो है बहुत से आश्रमों की स्थापना हुई। उसमें क्या होगा, फिर उसके बाद इन्होंने जो भी इन्होंने बोला कि जो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली है इसको ये सो जो है इसका बॉयकट करेंगे, एंड दे स्टार्टेड नेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस। ठीक है, बहुत से नेशनल स्कूल और कॉलेजेस ओपन किए, लेकिन फ्रेंड्स दे वर नॉट रिकॉग्नाइज भी दी। आपको पता है कि नेशनल स्कूल स्वराज जो अपने स्वदेशी जो स्कूल और कॉलेज ओपन किए थे, दे हैव नॉट उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो ब्रिटिशर्स की जो मान्यता थी इसको नहीं थी। और ये ब्रिटिशर्स की जो जॉब थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जॉब थी, उसमें जो भी पढ़े लिखे होते थे उनको जो इसकी जॉब नहीं मिलती, जो नेशनल जो राष्ट्रवादी जो स्कूल्स और कॉलेज होते थे। ठीक है, उसके बाद क्या है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी में इन्होंने काम किया, और जो छुआछूत था उसकी अनटचेबिलिटी ऑफ एवोल्यूशन उसकी ख़त्म करने के लिए उन्होंने कार्य किया। और जो फॉरेन क्लॉथ का बाइकट था, मतलब स्वदेशी को अपनाओ और जो फॉरेन क्लॉथ था उसको जलाओ। ठीक है, ये सब उन्होंने सपोर्ट किया। एंड दे लिकर एंड जो लिकर जो शॉप थी उसको जो है उन्होंने बहिष्कार किया। और जो फ्लड रिलीफ था, जो मतलब कहीं पे भी अगर कुछ बाढ़ या आंधी तूफान जो भी आता था उसको दे विल सपोर्ट ओवर देयर। दैट वाज द प्रोग्राम ऑफ द नो चेंजेस और द कंस्ट्रक्टिव वर्क बाय द नो चेंजेस। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स वो जो बैकबोन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस, और जो सिविल डिसोबीडियंस अगर मूवमेंट को स्टार्ट करना है मतलब, तो उसके लिए दे वर द मेन सपोर्ट ऑफ द नो चेंजेस वर दी मेन सपोर्टिव पार्टी। ओके, उसकी जो है फ्रेंड्स जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम था उसकी जो मेन्स क्या जो क्रिटिक्स क्या थे, नेशनल एजुकेशन बेनिफिटेड ओनली फ्यू सेक्शंस ऑफ मिडिल क्लास, lure of the degree and job took the स्टूडेंट और टू द ऑफिशियल जॉब। क्योंकि जो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले बताया कि जो ऑफिशियल डिग्री और जो स्टूडेंट की जो ब्रिटिश जॉब की जो चमक धमक थी, उसके लिए जो है ये जो नेशनल एजुकेशन वाला प्रोग्राम था, इट कुड नॉट बी सक्सीडेड। उसकी वजह जो पॉपुलराइजेशन ऑफ खादी वाज अपहिल टास्क। क्योंकि फ्रेंड जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो इंडस्ट्री से जो एकदम अच्छा जो फिनिश्ड गुड आ रहा था, बहुत अच्छा जो क्वालिटी थी उसकी अच्छी थी। और जो फिर खादी की जो थी, खादी जो था इट वाज टोटली ऑन द हैंडलूम साइड। जो और हैंडलूम मतलब जो हाँ कॉटेज इंडस्ट्री वाला जो गांव देहात में जो लोग थे इसको जो है हाथ से बनाते थे, हथकरघा उद्योग से। और जो ब्रिटिशर्स का जो गुड आता था दैट वाज फिनिश्ड और फैक्ट्री से बनाया होता था, और जो इन मशीनों के द्वारा जो उसका जो काम होता, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी का था। तो उसके आगे जो खादी को जो टिकना जो है वो थोड़ा मुश्किल था। एंड नो एम्फेसिस वाज लेड ऑन दी लैंडलेस एंड एग्रीकल्चर लेबर वाइल एबोलिशिंग अनटचेबिलिटी। और इसमें फ्रेंड्स जो बहुत से जो अनटचेबल थे फ्रेंड्स, जो इन्होंने एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी का जो इन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया था, उसमें फ्रेंड्स देयर वर लॉट ऑफ अनटचेबल हु वर द लैंडलेस एंड एग्रीकल्चर लेबर। तो उनके वेलफेयर के लिए कि उनको किस तरह लैंड दी जाए या उनका भला किसके जाए, उनके बारे में नहीं ज़्यादा सोचा गया। तो दैट वाज दी देयर बैकड्रॉप, सो देयर ड्रॉबैक। ओके, सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट दी Swarajist and no changers, which is one sections or one phase in the इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ इंडिया, मॉडर्न इंडिया। तो ये जो प्लीज़ आप याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन जो आपको ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कुछ पूछा जा सकता है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। एंड प्लीज़ इसको जो है अगर कुछ आपको डाउट है तो यू कैन कॉल ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।